हेलो बैन, वेलकम टू हिस्ट्री ऑनलाइन। आज जो है आईएससी हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ही जो है इसका आंसर मैंने निकाला और यहाँ पे आंसर मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो अब भी जो भी आंसर लिखे हो उसके साथ थोड़ा चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले तो 16 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इस साल लास्ट ईयर की जैसे नहीं था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है तो स्टेट क्वेश्चन ही थे और एग्जाम मतलब ईजी था क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIKS। फर्स्ट चैप्टर से था इंडियन हिस्ट्री के AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैट्रेड ट्रीटी वाज द मेन एम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर। इसका आंसर हो गया हिटलर। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया इन 1952 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि फर्स्ट टाइम दिया गया था इंडियन पीपल को। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मार्शल प्लान एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज आल्सो नोन एज यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा, यूरोपियन इकोनॉमिक प्रोग्राम। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक MCQ है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 वाज बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ अक्साई चीन। इस ऑप्शन जो सी है ना यही आएगा मेन ऑप्शन और मेन आंसर अक्साई चीन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेगोशिएटिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट आफ्टर। ये इसका जो आंसर ये होगा ऑप्शन डी, यम किपुर वॉर। यम किपुर वॉर के बाद मतलब ये जिमी कार्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक फेमिनाइन मिस्टिक। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, बेटी फ्राइडन। बेटी फ्राइडन होगा द ऑथर ऑफ दैट बुक। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964। ये आएगा लाल बहादुर शास्त्री। आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री अपॉइंटेड हुआ था एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले एक और गुलजारीलाल नंदा भी आए थे, लेकिन वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर था। तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट पॉज द ग्रेट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी इन 1975-76। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये था इमरजेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, सो नेशनल इमरजेंसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वाई डिड दलाई लामा सीक रिफ्यूजी इन इंडिया। दलाई लामा इंडिया में रिफ्यूजी वो आए थे मेनली द अटैक ऑफ चाइना ऑन तिब्बत। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गिव एनी वन रीजन वाई द victory of allied powers in the battle of El Alamein was major turning point in the second world war। ओके, इसका जो आंसर होगा कि मिलने अगर देखा जाए एवेल लीडरशिप ऑफ मॉन्टेगुमारी, वो भी हम बोल सकते हैं एलाइड पावर की जो मिलिट्री चीफ था। और उसके साथ साथ लैक ऑफ वॉर मटेरियल्स, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एलाइड पावर जो वहाँ पे जीत गए थे ओवर रोमेल्स आर्मी और जर्मन्स आर्मी। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेंशन एनी वन सोशल एविल अगेंस्ट विच द कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द महिला दक्षता समिति। यहाँ पे डावरी हो सकता है, डावरी, सो एंटी डावरी मूवमेंट वो था, महिला दक्षता समिति। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। What is the significance of December 1963 in the history of Nagaland's demand for autonomy? In 1963 December Nagaland got the full statehood। उसके बाद वो स्टेट बन गए थे, ठीक है, गॉट द स्टेटहुड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। गिव वन रीजन वाई माओ जेडुंग कॉल्ड ऑफ द 100 फ्लावर्स कैंपेन। मेनली वो 100 फ्लावर कैंपेन इसलिए किया गया था ताकि जो कि क्रिटिसिज्म था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो अलाउ कर रहे थे, लेकिन वो एक रिवॉल्ट के रूप में आ रहे थे। तो या फिर जो भी उस टाइम का जो रेड आर्मी था उसको वो सप्रेस कर रहे थे, वो क्रिटिसाइसिज्म को। तो मेनली इन सबको बंद करने के लिए वो कैंपेन जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट इन ईस्ट यूरोप इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ जर्मनी अक्टूबर 1919। अक्टूबर 1990 में हुआ क्या था, जर्मनी एक हो गए थे, यूनाइटेड हो गए थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। तो जैसे कि हम जानते हैं ईस्टर्न जर्मनी में किसका डोमिनेशन था, कम्युनिस्ट का डोमिनेशन था। तो जब ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट पावर जब डिफीट हो गया ना, जो ब्रेकअप हो गया रशिया के, उसके बाद जो इन डिक्रीज हो गया पावर में, तो दोनों जो जर्मनी है वो यूनाइटेड हो गए थे। और लास्ट में आता है कि क्वेश्चन नंबर 16। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस व्हाट वाज द मीन्ड बाय द टर्म इंतिफादा। इसका जो मीनिंग है ना, आर्म्ड अपराइजिंग ऑफ पैलेस्टीनियन
अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप एंड वेस्टर्न बैंक और गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करने के लिए ऑक्यूपाई जो किया था ना इसराइल ने, उसके अगेंस्ट जो आर्म्ड अपराइजिंग था बाय द पैलेस्टीनियन, उसी को बोला गया था इंतिफादा। तो मेनली ये जो यही मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस था, इजी ही थे। अगर अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे घर में और पूरा साल, तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, यहाँ पे ब्रीफली any four repressive measures adopted by the British government, okay, in Quit India movement 1942, easy question था। failure of जनता मूवमेंट, आसाम हेजिटेशन। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, इंडो पाक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडो पाक वॉर। हाँ, ये सारे जो क्वेश्चन है ना बहुत ही स्टेट क्वेश्चन है, ऐसे घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं था। और 8 मार्क्स की जो 4 क्वेश्चन था वो भी बहुत ही ईजी था, जैसे कि व्हाट कॉस्ट द रिप बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। उसके बाद लाइक एग्जामिन द 4 फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। सो ये जो सारे क्वेश्चंस था बहुत ही इजी ही थे। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा भी ओवर फोन, सो वो बोले कि बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया। अभी कैसा रिजल्ट होता है इसके लिए वेट करना होगा रिजल्ट तक। तो मेनली ये था आंसर। मिला लो शॉर्ट क्वेश्चंस कितना मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जगह ज़रूर लिखना सारी मुझे इतना मिला है। और रिलेटेड आंसर्स कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन। थैंक यू।